बेटा साउंड चेक करो एक बार, साउंड चेक करो, आ रही है क्या? एक बार फटाफट से आवाज चेक कर लो, आ रही है? लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जल्दी से, फास्ट। गुड मॉर्निंग सबको। बेटा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार फटाफट से साउंड चेक कर लो। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार चेक कर लो अपनी आवाज, मेरी आवाज। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकंड दो फटाफट से बेटा। अब हम लोग टेरिडोफाइट आज पढ़ेंगे, ठीक है? एक सेकंड देंगे बस। चलिए बेटा चेक करिए फटाफट से। MIP का टेस्ट इवनिंग में होना चाहिए आपका, ठीक है? चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि उनके नीट में बायो में खासकर 360 नंबर आए? मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं। हेलो 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 हेलो, कितने इतने कौन से ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नीट में बायो में उनके 360 नंबर आए? अच्छा, अगर मैं आपको, क्योंकि देखो चैप्टर हो गए हैं कुछ कम, जैसे कौन कौन से घट गए आपका, मान लो ट्रांसपोर्ट। मैं आपको बताता हूं मेरी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। इस साल जो भी चैप्टर में मान लो चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा है वो कटा है, तो मैं उसको सोच रहा हूं पढ़ा दूं। मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 360 आएंगे। देखो कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनरल, उसके अलावा एनवायरमेंटल इशू, और कौन सा चला गया? स्ट्रेटेजी चला गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चला गया। 5 तो ये चलेगा, और एक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चला गया। मैं आपसे ये सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अगर कुछ चैप्टर कम हुए तो क्या हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि अब क्या होगा, वेटेज ज्यादा हो गई है ना, क्वेश्चन ज्यादा आएंगे पर चैप्टर से, तो क्या हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए? यस। और टाइम भी है, मान लो अगर अपने नवंबर मिड के आसपास अपनी 11th खत्म कर रहे हो या नवंबर लास्ट तक भी खत्म करेंगे तो आराम से 12th करा जाएंगे। यहां पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम जनवरी में 12th खत्म कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जो चैप्टर करें उसकी प्रैक्टिस बहुत करें। मतलब क्योंकि क्या होगा कि आप एक बार सारा खा लो, उसके बाद पचाना ऐसा मुश्किल होता है। सही तरीका क्या है कि हम प्रैक्टिस अपनी ज्यादा इंक्रीज कर दें, है ना? प्रैक्टिस अपनी क्या करें, ज्यादा बढ़ा दें। आप बताओ। यस, यस। तो कुछ ऐसा करना चाहिए बेटा में बैच में कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए, है ना? प्रैक्टिस होनी चाहिए काफी ज्यादा, है कि नहीं? यस। तो हम हर चैप्टर के बहुत सारी चीजें करके चलना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी प्लांट किंगडम की एक वर्कशीट थी, वो बनाई कि नहीं बनाई? बताओ। प्लांट किंगडम की वर्कशीट थी, वो बनाई? नहीं बनाई? अभी मिली ही नहीं? अच्छा, नहीं बनाई। तो एक काम करते हैं बेटा, एक प्रॉपर तरीके से आपको बता के चलते हैं कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूं कि अपने प्रैक्टिस ज्यादा करें, नए टाइप के क्वेश्चन करें, मतलब स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन भी करें, और कुछ नए क्वेश्चन करें। जैसे मेरा ये मानना है कि एक आध तरह के नए क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आप अक्रॉस चैप्टर क्वेश्चन बना लें। मान लो एक लाइन प्लांट किंगडम से उठा लें, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से उठा लें, एक ये कर सकते हैं, है कि नहीं? यस, यस। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, एक काम कर लेते हैं, कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं जो मैंने न्यूट्रॉन 1.0 में भी बोली थी, वो आपके लिए फिक्स कर लेते हैं। हर चैप्टर की डीपीपी तो आपको मिल ही रही है, पीएनएस और एसएनएस भी मिल रहा है। उसके अलावा हर चैप्टर की 2 वर्कशीट दे देते हैं आपको, कम से कम 2 हर चैप्टर की। आपने लास्ट टाइम पर वही रिवाइज करनी है। उसके रिवाइज करने का मतलब उसको सॉल्व करके देखना है। उसके अलावा
एक असाइनमेंट आपको एक्स्ट्रा और देते हैं प्रैक्टिस के लिए, पीएनएस, एसएनएस और उसके अलावा, और वो मैं अपनी तरफ से देता हूं। ठीक है, बोलो करोगे? यस। और हर क्लास में आज का छोड़ देते हैं, हर क्लास में हम 10 से 15 नंबर का एक टेस्ट कर लेते हैं। टॉपिक आपको बता दिया करेंगे, 10 से 15 नंबर का टेस्ट कर लेते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन का हर क्लास में। यस। हाँ, वर्कशीट क्या होती है बेटा? वर्कशीट होती है फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग राइट के क्वेश्चन या फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन वैसे क्वेश्चन। बताओ, कर सकते हैं? देखो मैं आपको श्योर कर रहा हूं, आप ईमानदारी से फॉलो करो। जो बैच में मैं पढ़ाता हूं, साथ के साथ मैं बैच में ही बहुत क्वेश्चन करा देता हूं, उसके साथ साथ मैं जितना आपको मटेरियल दूं उसको प्रॉपरली ईमानदारी से फॉलो करो। आपको 360 आ जाएंगे, आपको वहां पर पेपर आसान फील होने वाला है, चाहे बाकियों को मुश्किल लगे। ठीक है? यस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और डोपा तो बेटा आपको बनाना ही है, डोपा इकट्ठा करके मैं दूंगा भी आपको, एक जगह एक सेगमेंट बना दूंगा अलग से। डोपा आपको बनाना ही है। पर मैं आपसे पूछता हूं कि कल जो लेक्चर हमने लास्ट संडे को लिया था, सबने अटेंड किया था? आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइट हमने पढ़ लिया था। तो ब्रायोफाइट में हमने लिवरवर्ट की एक लाइफ साइकिल पढ़ी थी। ठीक है, उससे पहले अपने क्या करते हैं, एक बार डोपा सॉल्व कर लेते हैं। डोपा नंबर 4 था, एक बार फटाफट से देख लें आप लोग। ठीक है, हाँ इस बार 360 लाने बेटा, कुछ भी हो जाए 360 लाने बायो में। हाँ, बायोमोलिक्यूल वन शॉट बेटा, उसका एक पार्ट आज रिकॉर्ड करूंगा, तो बायोमोलिक्यूल वन शॉट देना है आपको। यस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज इलॉबरेट इन। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इलॉबरेट किसमें होता है? याद है किसी को ये वाली बात? सर वो होता है मॉस में। इनमें से कोई मॉस है? यस, ये रहा, ये मॉस है, विच इज पार्ट ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन। ध्यान से देखे, स्पोर देखो, हमेशा याद रखो, अगर आपसे कोई पूछे कि गेमेटोफिटिक जनरेशन बताओ, तो आपने लेना है कि कौन कौन हैप्लॉइड है। और अगर आपसे कोई पूछे स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो आपने लेना है कि कौन कौन डिप्लॉयड है। तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, मॉस मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होगा, आर्किगोनियम हैप्लॉइड होगा, एग हैप्लॉइड होगा, कैप्सूल डिप्लॉयड है, फुट डिप्लॉयड है, सीटा डिप्लॉयड है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है गेमेटोफाइट जनरेशन में कितना आगे, 1 2 3 4, कितने आगे भाई? 4 आ गए। और अगर बात पूछी जाए स्पोरोफाइट में, तो 1 2 3 और 4 ये वाले। आर्किगोनियम किसमें नहीं होता बेटा? आर्किगोनियम कहां कहां मिलता है, ध्यान से सुन लो। ब्रायोफाइट में मिलता है, टेरिडो में मिलता है और जिम्नोस्पर्म में मिलता है। ये अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में आर्किगोनियम मिलता है। तो स्फेगनम मॉस है, इसमें आर्किगोनियम होगा। यस, फ्यूनेरिया मॉस है और ये लिवरवर्ट है। तो इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। यस, यस, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, एसेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं होते? लिवरवर्ट में, फर्न में, मॉस में, ऑल। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन लिवरवर्ट, फर्न, मॉस और ऑल। बताइए, एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट होते हैं? मॉस में, फर्न में, लिवरवर्ट में। बताइए बेटा, बताइए। हमेशा याद रखो, एसेक्सुअल स्पोर ओनली एल्गी में होते हैं, तो ना लिवरवर्ट में होंगे, ना फर्न में होंगे, ना मॉस में होंगे। डी आएगा आंसर, याद रहेगा। एसेक्सुअल स्पोर का मतलब ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर, वो सिर्फ किसमें होते हैं? एल्गी में। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं मिलेंगे? सेक्सुअल स्पोर का मतलब होता है बेटा मियोसिस से स्पोर बनने वाले। ध्यान सुनो बेटा, हमेशा याद रखो, सारे प्लांट में मियोसिस होती है, तो सेक्सुअल स्पोर सब में बनते हैं, तो यहां पर नन आएगा। क्या आएगा? नन। यस,
मेरी बात समझ में आई है? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? भाई मेरी बात सुनो, ए सेक्सुअल स्पोर का मतलब होता है जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। तो जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर इनमें से किसी में नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ एल्गी का फीचर है। सेक्सुअल स्पोर का मतलब होता है स्पोरोफाइट में मियोसिस से बनने वाले स्पोर, और वो किस में होते हैं? सारे ही प्लांट में होते हैं, क्योंकि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट तो सब में होता है। यस, क्लियर है? यस, हाँ, ड्यूटेरियोमाइस्टिस। क्वेश्चन 4 बता तो दिया क्वेश्चन 4। ए सेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, बता तो दिया। क्वेश्चन 3 रिपीट कर दो। क्वेश्चन 3, आर्किगोनियम, सुन ध्यान से मेरी बात सुन। एल्गी में मिलता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ऊगोनियम, ब्रायोटेरिडोजिम्नो में क्या मिलता है? आर्किगोनियम। और याद कर, एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट है वहां क्या मिलता है? वहां हम पढ़ते थे एम्ब्रियो सैक, याद है? क्या पढ़ते थे? टॉपिक एम्ब्रियो सैक पढ़ते थे। तो आपको क्या याद करना? आर्किगोनियम क्या पूछा है? आर्किगोनियम किसमें नहीं मिलता? कैल्प क्या है? एल्गी। एल्गी में क्या मिलता है? ऊगोनियम मिलता है। यस और नो? आ गया समझ? ठीक है बेटा, आ गया समझ? आ गया, जल्दी बताओ। यस, यस, यस। नेक्स्ट राजा, सिक्स्थ, मियोसिस अकर इन स्पाइरोगैरा। मियोसिस कहां होगी बेटा? स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है? एल्गी है। तो एल्गी में तो जाइगोट में होती है, और स्फेगनम क्या है? मॉस है, उसमें कैप्सूल में होती है। तो बी आंसर आएगा, जाइगोट यहां लिख दोगे। एल्गी में कहां होती है? एल्गी की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, कहां होती है? जाइगोट में। स्फेगनम में कहां होगी सर? कैप्सूल में होगी। जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोट की माइटोसिस करनी है मार्केंशिया में, ठीक है? वो क्या बनाएगा? मार्केंशिया क्या है? लिवरवर्ट है। क्या बनाएगा? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केंशिया क्या है बेटा? लिवरवर्ट है। उसमें जाइगोट से क्या बनता है? याद करो। अच्छा, ओहो, गलत है बेटा, गलत है। सी नहीं आएगा, बी आएगा। जाइगोट से क्या बनता है? ये बनता है। ये क्या है? डिपेंडेंट। ये बी आएगा। क्वेश्चन 7 का अपने पास बी आएगा। क्वेश्चन 8 है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट इन। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किसमें? स्पोरोफाइट किसमें डिपेंडेंट होता है? ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट होता है। किसमें डिपेंडेंट होता है? ब्रायोफाइट में। यस बेटा, सी नहीं आएगा, मैं बता तो रहा हूं, क्योंकि जाइगोट से क्या बनता है? फुटसीटा कैप्सूल। ये डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। 8th का क्या आएगा? स्पोरोफाइट किसमें डिपेंड होता है? ब्रायोफाइट में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? ब्रायो और टेरिडो में। तो पॉलीसाइफोनिया एक्सेप्शन है, इसमें भी होगी। स्फेगनम मॉस है, इसमें भी होगी। और ये आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी। 10th, जामा के लिए क्या ट्रू नहीं है? जामा क्या होता है? डिप्लॉयड नहीं होता। फ्री लिविंग होता है, यस। फोटोसिंथेटिक होता है, यस। ग्रीन होता है, यस। और हैप्लॉयड होता है। तो यहां आंसर आएगा डी। अपने एक बार आंसर्स चेक करो। लेक्चर 4 का डोपा दिया था, तो उसका आंसर बताया होगा बेटा। क्या ये चैप्टर संडे एग्जाम से पहले फिनिश हो जाएगा? यस बेटा। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के। हाँ, यस। कोई डाउट है? फ्री लिविंग स्पोरोफाइट क्यों नहीं होगा, बताता हूं। क्योंकि मार्केंशिया में क्या होता है, जो ये स्पोरोफाइट बनता है ना, ये डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे। तो डिपेंडेंट गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट होगा। यस। संडे क्लास क्यों नहीं करी थी तुमने? 15 को टेस्ट सीरीज का भी मॉक टेस्ट है पहला। यस है। क्वेश्चन 9 रॉन्ग है, कौन सा रिपीट करना है? हाँ बच्चे,
बेटा 7th में, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, जाइगोट की बात कर रहा है। जाइगोट की माइटोसिस से पहले स्पोरोफाइट बनता है और इसकी मियोसिस से फिर गेमेटोफाइट बनता है। इसकी मियोसिस से स्पोर बनते हैं। क्वेश्चन अगर यहां पर लिखा होता जाइगोटिक माइटोसिस इन मार्केंशिया गिव, यहां लिखा होता स्पोर की माइटोसिस से मार्केंशिया में क्या बनेगा, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। चलिए आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे और मैं आपको एक बार लाइफ साइकिल के लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और मुझे बताना कि आपको सारी बात समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है। पूरा फोकस करके मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। संडे वाले टेस्ट में, अब मेरी बात सुन लो, संडे को जो आपका बैच में टेस्ट है और वो उसमें क्या आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम आएगा। यस बच्चे, शहजाद अली अभी एक बार वेट कर रहे हैं कि अगर वो कुछ भेज देता है, कौन है, अरे कौन है वो, एनएमसी कुछ भेज देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने फिर पीडीएफ डाल देंगे कि क्या डिलीटेड टॉपिक है। ठीक है, टेस्ट में बॉटनी में क्या आएगा, बायोलॉजिकल और प्लांट किंगडम। सही है। क्वेश्चन 9 बता दो, बता दिया बेटा मैंने क्वेश्चन 9, अब 10 बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार में समझ लिया कर। हाँ, क्वेश्चन 9 क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। इनमें से कौन ब्रायो और टेरिडो बता। और क्वेश्चन 8 में क्या है, स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट किस में मिलता है, एल्गी में और ब्रायोफाइट में। इसमें कहां है, अच्छा ओहो, डी आएगा बेटा इसका, तो 8th का डी आएगा भाई, ठीक कर लो, ब्रायोफाइट 8th का डी आएगा। हाँ 8th का डी आएगा बेटा। यस, जरा मैं एक बार लाइफ साइकिल रिपीट कर रहा हूं दोनों की, लिवरवर्ट और मॉस की, जो आपके पास बनी थी उसको एक बार फिर से दिखा रहा हूं और ध्यान से सुनना, पूरी बात बताऊंगा। अजहर महमूद बता तो दिया 8th का डी आएगा, क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों में डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। चलें आगे, चलें चलें स्टार्ट करें। दीपन बेटा मैंने रिपीट कर दिया कई बार, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना। अब पढ़ ध्यान से, चल तूने बोला क्वेश्चन 5 देख लेते। क्वेश्चन 5 है सेक्सुअल स्पोर। मेरी बात सुन ध्यान से, सारे प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें क्या सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, हाँ, स्पोरोफाइट की मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर तो सारे ही प्लांट में होंगे, ए सेक्सुअल स्पोर सिर्फ एल्गी में होता है। यस, आगे चलो, अब पूरा फोकस मेरी तरफ आ जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट पे एक बार बात करेंगे। सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, पूरा फोकस मेरी तरफ देखो। अब हम ब्रायोफाइट को टेरिडोफाइट से जोड़ने जा रहे हैं। पूरा ध्यान अगर आप मेरी तरफ दोगे तो आपके दिमाग में लिंक, तारे जुड़ती हैं, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तो मैंने बोला था एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गेमेटोफाइट। याद करो, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या थी सर, गेमेटोफाइट थी। मान लो ये एल्गी है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, उससे क्या बनते थे, गैमेट्स। यस, गैमेट फर्टिलाइज करके क्या बनाते थे, जाइगोट। जाइगोट की क्या होती थी, मियोसिस। एल्गी में जाइगोट की क्या होती थी, मियोसिस। अगर हम एक्सेप्शन हटा दे जो 4 हैं, कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और फ्यूकस जो डिप्लॉन्टिक है, उनको छोड़ दो तो जाइगोट में क्या होती थी, मियोसिस होती थी एल्गी के केस में। अब हमने बोला कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ब्रायोफाइट में 2 ग्रुप होते हैं, एक लिवरवर्ट होता है और एक मॉस होता है। लिवरवर्ट में एग्जांपल है मार्केंशिया। अब सुनना ध्यान से, लिवरवर्ट में ये थैलस है, ये कैसा है, थैलस, ये गेमेटोफाइट है, ये दूसरा गेमेटोफाइट है। इस पर बना है आर्कीगोनियम और इस पर बना है एंथ्रीडियम। आर्कीगोनियम जिस गेमेटोफाइट पर बना है उसे बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, और जिस पर एंथ्रीडियम बना है उसे क्या बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट। अब हमने बोला आर्कीगोनियम जो होता है, आर्कीगोनियम जो होता है उसमें सिंगल एग सेल होता है। एंथ्रीडियम बनाता है मोटाइल मेल गैमेट जो फ्लैजिला होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ये बना हुआ।
अब ये वाला जो मोटाइल मेल गैमेट है ये फर्टिलाइज करता है किसको, एग सेल को, और फाइनली मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनियम में जाइगोट बन जाता है। अगर ये एल्गी होती तो जाइगोट की क्या होती, मियोसिस। यहां इस जाइगोट की हमने क्या करी है, माइटोसिस। तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना है जिसमें फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या बनेंगे, स्पोर, मियोसिस से। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं जाइगोट देखूं जो कि डिप्लॉयड होता है, उसकी माइटोसिस से फुट, सीटा, कैप्सूल वाला क्या बना रहा हूं, स्पोरोफाइट। ये चीज क्या है, स्पोरोफाइट। आप ध्यान से देखो, ये स्पोरोफाइट इससे खाना ले रहा है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पर। इस हैप्लॉइड पर ये डिप्लॉयड स्टेज डिपेंड है, इससे ये खाना ले रहा है। तो ये ग्रीन होगा तो ये क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा। अब क्या है, फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों डिप्लॉयड हैं। इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर। तो स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब जो ये स्पोर बने, कैप्सूल के अंदर स्पोर बने, इनकी माइटोसिस से ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी स्पोर बनेंगे सबका साइज सेम है, जितने भी स्पोर बने सबका साइज सेम है। स्पोर की माइटोसिस से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रैंडमली बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रैंडमली बन रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लिवरवर्ट में क्या होता है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है जो डिप्लॉयड है, डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस से स्पोर बनते हैं और उन स्पोर की माइटोसिस से मेरे पास ये बनता है। अब आगे की कहानी ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉस की। मॉस में क्या होता है कि गैमेटोफाइट ऐसा फ्लैट नहीं होता। यहां गैमेटोफाइट जिस पे गैमेट्स बनेंगे वो लीफी स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है, लीफी। तो उसमें क्या होता है, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मान लो ये हमारे पास मॉस है, ये सीधा मॉस है, इस पे लीफ लगी हुई है, एक लीफ यहां ऐसे स्पाइरल लीफ लगी हुई है। अब ये मॉस जो है, ये जो मॉस है ये गैमेटोफाइट है, तो कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इसकी लीफ भी हैप्लॉइड होंगी। इसके बेस पर यहां क्या जुड़े होंगे, राइजोइड्स जो मल्टी सेलुलर है। इस पे ऐसे ब्रांच बनती है, एक ब्रांच पर एंथ्रीडियम और दूसरी ब्रांच पर आर्किगोनियम। ये हमारे पास किस में होता है, मॉस में। ये गैमेटोफाइट है। अब क्या होगा, एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमेट, आर्किगोनियम बनाएगा फीमेल गैमेट। तो एंथ्रीडियम जो है जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्किगोनियम जो है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया है, तो यहां पर एंथ्रोजॉइड जिसे हम एन बोल रहे हैं, एंथ्रोजॉइड जिसे अपने क्या बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, वो फर्टिलाइजेशन से क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। तो ये चीज अभी आपको समझनी पड़ेगी कि एंथ्रोजॉइड जो है ये मेल गैमेट है, ये फर्टिलाइजेशन से फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट क्या कर रहा हूं मैं, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो सेम है। अब ये जो जाइगोट है इससे ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन रहा है। पॉइंट ये है कि जो ये स्पोरोफाइट लिवरवर्ट में बनता है और ये स्पोरोफाइट जो किस में बनता है, मॉस में, मॉस वाला ज्यादा बड़ा होता है, मॉस वाला ज्यादा इलॉबरेट होता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये फुट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है, ये तीनों डिप्लॉयड होंगे क्योंकि क्या है, स्पोरोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट है जो हैप्लॉयड होगा, ये स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड होगा। स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर मियोसिस से बनेंगे स्पोर। लिवरवर्ट में क्या हुआ था, स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना था। लिवरवर्ट में क्या हुआ था, स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना था। यस और नो, यस और नो। क्लियर है बेटा, बताओ। ठीक है। अब मॉस में क्या होता है, ये जो स्पोर है ये वाला, इससे एक स्टेज बनती है प्रोटोनिमा। अब बहुत सारे बच्चे प्रोटोनिमा को लेके कंफ्यूज है। देख, ये स्पोर है, स्पोर में कितने सेल होंगे सर, सिंगल सेल।
इस सिंगल सेल की माइटोसिस से ये प्रोटोनीमा बन गया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? ये स्पोर जो है सिंगल सेल है, प्रोटोनीमा में बहुत सारे सेल है, और प्रोटोनीमा जैसे एल्गी फिलामेंटस होती है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, क्लियर है? अब इस प्रोटोनीमा पर काफी सारी बड बन जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास प्लांट पर एक लीफ है, अगर उस लीफ से 10 प्लांट बन जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? यस सर। अब ये प्रोटोनीमा है, इस पर ऐसे खूब सारी बड बन गई। अब इस प्रोटोनीमा देखो, ये स्पोर से प्रोटोनीमा बना, इसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कह दो। अब इसी प्रोटोनीमा पर साइड में ऐसे बड बन गई, 40 बड, 50 बड। तो प्रोटोनीमा हैप्लॉइड होगा क्योंकि स्पोर की माइटोसिस से बना है। वो बड क्या करेंगी? हर एक बड एक लीफी स्टेज बनाएगी। तो इसका मतलब एक स्पोर से हो सकता है 100 लीफी स्टेज बन जाए। देख रहे हो? तो अगर आपसे कोई पूछे इस पूरी साइकिल में कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्टेप है? हाँ है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा 2 है, जो स्पोर से बना उसे प्राइमरी कह दो, और जिसमें ये बड लग गई उसे क्या बोलो? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बोलोगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। यस और नो? बताओ। यस और नो? यस। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, उसकी जो ये बड है, इस बड से लीफी स्टेज बनेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, मेरी बात सुनना, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, रियल में प्रोटोनीमा गैमेट बना रहा है या लीफी स्टेज गैमेट बना रही है? सर लीफी स्टेज गैमेट बना रही है। तो गैमेटोफाइट तो रियल में ये है, लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है? प्रोटोनीमा को भी गैमेटोफाइट लिखती है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है गैमेटोफाइट जनरेशन। कौन सी जनरेशन? गैमेटोफाइट जनरेशन। मैं अगर आपसे पूछूं गैमेटोफाइट जनरेशन कौन कौन होगी? पहला, स्पोर हैप्लॉइड है, ये गैमेटोफाइट है। प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये वाला भी गैमेटोफाइट है। बड भी गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट जनरेशन है। पर रियल में गैमेट तो सिर्फ ये वाली स्टेज बना रही है। तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि पूरी लाइफ साइकिल में 2 प्रकार के जनरेशन के लोग हैं। एक जो हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड वाले कौन सी जनरेशन का पार्ट है? गैमेटोफाइट। लेकिन मान लो मैं कहता हूं जाइगोट, मैं कहता हूं ये स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल, ये कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 प्रकार की जनरेशंस होती हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी होती है। एक होती है हैप्लॉइड, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, और दूसरी होती है डिप्लॉइड, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। यस और नो? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? बेटा आदेश ना दिया करो मुझे, रिपीट मत करो। अगर आगे समझाना है तो ये रिपीट करना जरूरी है। सुहानी किरार, बेटा इसकी थ्योरी थोड़ी है, ये लिखा तो है, यही तो थ्योरी है, इसको मैं उसमें लिखूं? लिखा तो था मैंने यहां पे, देख ये लिखा है यहां पे, ये लिख दिया। एक कंपैरिजन याद करना तुझे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसमें काफी सारे सेल्स। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है स्पोर डिस्पर्सल, यहां पर ऐसे एक ढक्कन होता है, कैप होती है, वो ढक्कन हट जाता है। जैसे तुमने वो खोला है घर में, एक कोई जार होता है, ऊपर से कैप हटाओ तो चीज निकलती है, ऐसे यहां पर एक कैप होती है, वो कैप हटने से स्पोर निकलते हैं, इसे कहते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। यस और नो? यस। अब अपने टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, पहले एक बार जरा एवोल्यूशन समझने की कोशिश करो। एवोल्यूशन समझने की कोशिश करना तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या पढ़ा रहा हूं। याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अपने एल्गी की बात करते हैं, एल्गी कैसी थी? एल्गी के ये फिलामेंट थे, पहले समझ लो, मैं एक बार एवोल्यूशन समझा रहा हूं, टेरिडोफाइट कैसे आया। इसको अपने क्या बोलते थे?
गैमेटोफाइट बोलते थे। यस और नो? यस। यही इसका मेन प्लांट था। ये क्या था? यही मेन प्लांट था। मैं बात कर रहा हूं एल्गी की। अब इससे अपने पास क्या बनते थे? गैमेट्स। गैमेट से अपने पास क्या बना? जाइगोट। जाइगोट अकेला डिप्लॉयड स्टेज थी, और इसकी मियोसिस से, इसकी मियोसिस से क्या बना? बताओ जल्दी से। जाइगोट की मियोसिस से क्या बना? स्पोर बना। क्या बने? स्पोर बने। और स्पोर की माइटोसिस से ये बनाते थे। अगर आप एल्गी ध्यान से देखोगे, ये जो जाइगोट है ना, ये इस पर डिपेंड होता है। तो जाइगोट को अपने क्या नाम देते हैं? स्पोरोफाइट। एक बार सबको कंपेयर कर लेंगे ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एल्गी में मेन प्लांट कौन है, एल्गी में मेन प्लांट कौन है? सर मेन प्लांट एल्गी में कौन है? बताओ जल्दी से। एल्गी में मेन प्लांट कौन है? सर मेन प्लांट हमारे पास क्या है? गैमेटोफाइट है। यस और नो? यस। स्पोरोफाइट क्या होगा? स्पोरोफाइट क्या है? सिंगल सेल जाइगोट है। यस और नो? यस सर। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? एक बार रिलेट करो इसे, इसे रिलेट करो एक बार। अब आओ जरा। अब अपने ने बात करी ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में क्या कहानी हुई? ब्रायोफाइट में हमने कहा कि इसका थोड़ा सा थैलस जैसा गैमेटोफाइट बन गया। तो ये गैमेटोफाइट है। यस, ठीक है। यहां पर मेरे पास गैमेट बने एंथ्रीडियम आर्किगोनियम में। गैमेट से मेरे पास बन गया जाइगोट। जाइगोट से हम यहां पर माइटोसिस कर रहे हैं। यह फर्क दिख गया तुम्हें? जाइगोट की अपने क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। तो गैमेटोफाइट यहां भी मेन प्लांट है, यहां भी मेन प्लांट गैमेटोफाइट ही है। अब जाइगोट की माइटोसिस करके मैंने ये बना दिया स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड है। तो ये मेरे पास अगर देखोगे ये एन है, ये गैमेटोफाइट है, ये मेन प्लांट है, ये फ्री लिविंग है। यही क्या है? फ्री लिविंग है। ये मेन प्लांट है। यस और नो? और इसको अपने क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? स्पोरोफाइट कैसा है? सर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और ये डिपेंडेंट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जाइगोट भी डिपेंडेंट था, ये सिंगल सेल स्पोरोफाइट था, पर ये वाला स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है। इसमें इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस करके क्या बन गई है? स्पोर। यहां क्या हो गई? मियोसिस। और इस स्पोर से मेरे पास ये बन गया। ये कहानी ब्रायोफाइट की है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टेरिडोफाइट की क्या कहानी है, जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। टेरिडोफाइट में ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है ना, जो डिपेंडेंट है, ये मेन प्लांट है। ये क्या है? मेन प्लांट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टेरिडोफाइट में ये मेन प्लांट है, जिसमें प्रॉपरली लीफ है, स्टेम है और रूट है। तो ये मेन प्लांट है टेरिडोफाइट में। इसको अपने क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, ग्रीन है ना? ग्रीन है। कैसा है? ग्रीन है। अब इससे मेरे पास क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड है। स्पोर से अपने क्या बनाएंगे? एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे, छोटा सा। ये गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये भी हरा होगा, ठीक है। इस गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, और गैमेट से जाइगोट, और जाइगोट से ये। अब जरा एक बार कंपेयर करते हैं। एल्गी में मेन प्लांट गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। तो पहली बार डिप्लॉयड प्लांट स्पोरोफाइट मेन प्लांट हुआ। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट होता है, पर वो बहुत छोटा होता है, कम समय के लिए जिंदा रहता है। ये मेन प्लांट है। आपको समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो पहली बार एवोल्यूशन में स्पोरोफाइट मेन प्लांट हुआ। यहां पर अगर आप देखोगे, स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट है, यहां मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है, कैप्सूल फुट सीटा। यहां स्पोरोफाइट मेन प्लांट है।
इसके अंदर पहली बार वास्कुलर बंडल डेवलप होते हैं, जाइलम फ्लोएम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें गेमेटोफाइट नहीं बना, पर ये गेमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट नहीं है, फ्री लिविंग है, पर ये शॉर्ट लिव है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए जिंदा है, तो ये मेन प्लांट है। तो जब आप जिम्नो और एंजियोस्पर्म पढ़ोगे ना, जिम्नो और एंजियोस्पर्म पढ़ोगे, तो मेन प्लांट स्पोरोफाइट ही रहेगा, लेकिन गेमेटोफाइट स्टेज ये डिपेंड हो जाएगी। आपको दिख रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? बोलो। टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाया कहां, पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाया नहीं, मैं तेरे को आइडिया दे रहा हूं, रिलेट कर। आइडिया दे रहा हूं बेटा, रिलेट कर। अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ तेरे को यह समझा रहा हूं कि एल्गी में गेमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट थी, ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट मेन स्टेज थी, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट हो जाएगा। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रहा है? यहां स्पोरोफाइट सिंगल सेल था, यहां स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर था, डिपेंडेंट था। यहां पर ये मेन प्लांट है तो फ्री लिविंग होगा। नहीं, टेरिडोफाइट में ये भी फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है। यस, लेकिन ये मान लो टोटल टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है 50 दिन की, उसमें से 45 दिन तक ये जरूर दिखेगा, और ये वाला सिर्फ 5 दिन तक है। मान लो पूरे 50 दिन ये दिखे, ये सिर्फ 5 दिन दिखे और एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? यस और नो? गेमेटोफाइट सब में फ्री लिविंग होता है? नहीं। अब जब जिम्नो और एंजियोस्पर्म पढ़ोगे ना, उसमें ये डिपेंडेंट हो जाएगा, ये फ्री लिविंग रहेगा। यस, रिलेट हो रहा है? रिलेट हो रहा है? पहले ये बताओ, मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं, एल्गी में स्पोरोफाइट में कितने सेल है? आप कहोगे सर एक सेल है, जाइगोट है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट कैसा है? सर मल्टी सेलुलर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं तुझे पूछूं क्या सारे प्लांट में स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है? यस, स्पोरोफाइट तो हमेशा से डिप्लॉयड है, चाहे वो जाइगोट हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है? टेरिडोफाइट में। उसके बाद जिम्नो एंजियो में तो है ही। टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गई, और पहली बार वास्कुलर बंडल बने। पहली बार क्या बने? वास्कुलर बंडल बने। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक था। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों है, पर स्पोरोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं, दैट इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, उसमें काफी सारे सेल्स हैं। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में काफी सारे सेल्स हैं, तो ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाली लाइफ साइकिल में इसमें मेन प्लांट गेमेटोफाइट है और इसमें मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। जब आप जिम्नो एंजियो पढ़ोगे, जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, उनमें मेन प्लांट स्पोरोफाइट ही होगा, पर गेमेटोफाइट के सेल्स रिड्यूस होंगे। रिड्यूस मतलब कम होंगे। कहां गया भाई? सही है? यहां तक समझ में आ गया? एल्गी और ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, टेरिडो में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग होता है। चले आगे। अब यहां पे राइजोइड्स थे। अब जरा टेरिडोफाइट पढ़ तो लो यार, तुम्हारे को जानने की इच्छा तो होनी चाहिए कि टेरिडोफाइट कैसे दिखे हैं। कैसे दिखे है भाई टेरिडोफाइट? आओ देख लेते हैं। अपने बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की, आ जाओ कहानी शुरू करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट, जैसे मान लो तुम बचपन में छोटे थे। हाँ सर हम बचपन में छोटे ही थे। तो जब तुम बचपन में छोटे थे तो तुम्हें टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता था, यस और नो? यस सर।
टूथपेस्ट का मतलब क्या होता था? कोलगेट होता था जब तक कोई और ब्रांड नहीं आया। या पाउडर का मतलब जो हम लगाते थे गर्मियों में नाइसिल होता था। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पर कुछ उसके मेन प्लांट है जिससे वो ग्रुप रिप्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? टेरिडोफाइट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कुछ मेन प्लांट है जिनसे वो ग्रुप रिप्रेजेंट होता है। तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट्स आते हैं, मेन प्लांट्स जो आते हैं, एक आते हैं इसमें फर्न, और दूसरा आता है इसमें हॉर्स टेल। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ नहीं, एक प्लांट है जिसका नाम है, ये इक्विसिटम का नाम है। तो हॉर्स टेल और फर्न इसके मेन प्लांट है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके हैबिटाट की। ब्रायोफाइट का जो हैबिटाट था, एल्गी कहां मिलती थी? सर एल्गी मिलती थी पानी में। ब्रायोफाइट कहां मिलते थे? शेडी रीजन में। ये भी कहां मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे, सुनना ध्यान से, ये भी हमारे पास कहां मिलेंगे? ये भी शेडी रीजन में मिलेंगे। ये भी ओपन सन में ज्यादा ग्रो नहीं करते, ठीक है, पर ये कूल प्लेस में भी मिलते हैं। ह्यूमिड प्लेस में नहीं, कूल प्लेस में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, इनमें से कुछ रेतीली मिट्टी ग्रो इन सैंडी सॉइल। कहां ग्रो करते हैं? सैंडी सॉइल। टेरिडोफाइट जो है उनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इनमें से कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब घर में गमलों में लगाते हैं उन्हें। कुछ मेडिसिनल हैं। सम क्या है? मेडिसिनल। ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। अगर ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं तो इन्हें सॉइल बाइंडर कहते हैं। यस और नो? यस। तो शेडी रीजन में मिलेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कूल प्लेस में मिलेंगे। ये हैबिटाट हो गया। इनमें से कुछ रेतीली मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में। अब अपने बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर की। पर मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात आपसे जो डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अब क्या है कि पूरा प्लांट बनता जा रहा है, मैं आपसे सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेन प्लांट, मुझे बताना ये बात समझ में आई कि नहीं? और डोमिनेंट स्टेज क्या है बताओ? डोमिनेंट स्टेज और मेन प्लांट क्या है? सर गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट। यस और नो? यस और नो? नो। आधे सो रहे हैं गधे। स्पोरोफाइट है। सो रहे हैं, ये इसमें भी यस लिख रहे हैं, नालायक। मींस मतलब क्या हुआ? मींस टेरिडोफाइट इज डिप्लॉयड प्लांट। टेरिडोफाइट क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है। यस और नो? यस। अब याद करो, एल्गी में क्या था? सर एल्गी में थैलस था। ब्रायोफाइट में भी थैलस था, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। इनमें पहली बार ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है। पहली बार क्या है? ट्रू रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा? दे हैव वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल मतलब पाइप है। किसके? जाइलम और फ्लोएम के। किसके? जाइलम के एंड फ्लोएम के। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इनके अंदर जाइलम फ्लोएम बना तो क्या ये कुछ ऊंचाई पे ग्रो कर पाएंगे? यस यस यस। तो टेरिडोफाइट पहले वो लैंड प्लांट थे जिनमें जाइलम फ्लोएम बना। अगर तुमसे पूछे कि पहला लैंड प्लांट कौन था? ब्रायोफाइट। पर उसमें सच्ची रूट, स्टेम, लीफ नहीं थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स था। अगर रूट होती तो थोड़ा गहरा जाके पानी ला सकता था। इनमें रूट, स्टेम, लीफ पहली बार ट्रू बनी, मतलब उनमें वास्कुलर बंडल थे। यस और नो? बताइए, यस और नो? यस
बहुत बढ़िया। तो पहली बार इनके अंदर जाइलम फ्लोएम बने। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, देखो हम इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ा करो। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन ए कैल्प, बी स्पाइरोगैरा, सी फ्यूनेरिया, डी टेरिस। सर हमारे टीचर ने तो क्या पढ़ाया था, टेरिडोफाइट में होगा, पर एग्जाम्पल नहीं बोले थे उन्होंने याद करने के लिए। तो बेटा कैसे होगा, ये ब्रायो है, ये दोनों एल्गी है, तो आंसर में क्या लिखना है, टेरिडोफाइट, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। यस और नो, ये क्वेश्चन आएगा, फिर तुम कहोगे नीट मुश्किल पूछता है। यस और नो, यस। तो टेरिडोफाइट ऐसा ही पढ़ना है बेटा अपने ने, है ना। चलिए आइए, एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, जल्दी से आगे चलेंगे और फटाफट से बेटा इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपने। सॉरी, चलिए अब मैं कुछ प्लांट के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, एक बार नोट कर लो जल्दी से, एक बार चलेंगे आगे, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा, फास्ट। हाँ लिख लो, यस लिख लो बेटा एक बार, लिख लो लिख लो। यहां तक क्लियर है? यस सर, डन हो गया। चलो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना मैं आपको दो तीन तरह के टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल बताऊं और उनके चित्र के द्वारा उसको दिखाऊं। यस सर, एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट। मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो सारा समझ आएगा, सारा याद होगा। तो यार हमने एक टेरिडोफाइट पढ़ा जिसका नाम है सिलेजिनेला। क्या नाम है? सिलेजिनेला। तो ये जो सिलेजिनेला है ये दिखने में कैसा है? स्लेजिनेला की ये ऐसी हॉरिजॉन्टल स्टेम है। क्या है? ऐसी हॉरिजॉन्टल स्टेम है। इस पर ये छोटे साइज की ऐसी लीफ लगी हुई है। यस और नो? यस सर, ऐसे उस पर लीफ लगी हुई है और एक स्ट्रक्चर रूट टाइप का बना हुआ, उसे राइजोफोर कहते हैं। ऐसा ऐसे, तो ये इस पर लीफ है, ये इसकी स्टेम है। ये जो लीफ है ना बेटा, ये लीफ छोटी है, छोटी लीफ को कहेंगे माइक्रोफिल। फिल शब्द होता है लीफ के लिए, याद रहेगा। फिल शब्द किसके लिए होता है? लीफ के लिए। माइक्रो मतलब छोटी। इस पर इस तरीके से ब्रांच भी बनती है, ऐसे इस तरीके से इस पर क्या बनती है? ब्रांच भी बनती है स्लेजिनेला पे, ऐसे। तो ये हो गया स्लेजिनेला। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये लीफ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? कौन बताएगा चैट में? बोलो भाई। सर मैं बताऊंगा, बता जल्दी से। हाँ भाई, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है, शाबाश। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे आ जाओ। इसके बाद हमने देखा एक प्लांट है जिसपे ऐसे स्टेम टाइप से बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है ऐसे, है ना, और यहां नीचे एक स्टेम है और फिर उस पर ये रूट बनी हुई है ऐसे, ये रूट है और इस पर ये इस तरीके का बना हुआ है ऐसा।
इसको अपने क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। मैक्रोफिल का मतलब है लार्ज लीफ, है ना, लार्ज साइज की लीफ। सर लीफ ये है कि ये है? सर ये लीफ है, ये पूरी लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है। ऐसा किसमें होता है? फर्न में। किसमें होगा? फर्न में। क्या फर्क पड़ता है? आपको याद रखना मैक्रोफिल इसमें है, ठीक है, यस और नो, ठीक है। अगर मान लो यहां एक क्वेश्चन आ जाए, विच इज डिप्लॉयड, ए जामा, बी स्पोर, सी लीफ ऑफ मॉस, डी लीफ ऑफ फर्न। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को पता रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। सर जामा तो हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट पे, स्पोर हैप्लॉइड होता है। अब मॉस क्या है? ब्रायो है, तो ब्रायो की लीफ एन होगी। फर्न क्या है? टेरिडो है, उसमें मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है, तो इसकी लीफ क्या होगी? 2n होगी। डी आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यस और नो। कॉन्सेप्ट है ना भाई, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? टेरिडोफाइट जो है उसमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, तो उसकी लीफ 2n होगी। मॉस में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गेमेटोफाइट, उसकी लीफ n होगी। यस सर, ठीक है, यस सर। अब जरा अपने इसका एक डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी ने दिखाया है, वो ये है, ये स्लैजिनेला है, दिस इज स्लैजिनेला, ठीक है सर। और हमारे पास ये फर्न है, ये आपके घर में भी या आसपास दिखाते हैं, फर्न ऐसे दिखता है, ये रहा फर्न, ठीक है, ये फर्न है, ये ऑर्नामेंटल मतलब घर में सजाने के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल अपने ने बता दिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे, हम टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने बोला है कि ट्रू स्टेम है, जो कैसी होगी? डिप्लॉयड, उसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। यस और नो? यस। दूसरा उसमें हमने बोल दिया ट्रू रूट है, यस, जो डिप्लॉयड होगी और उसमें भी वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला लीफ जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक हम लिखते हैं नॉर्मल लीफ, नॉर्मल डिप्लॉयड लीफ, किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। वो दो प्रकार की है, वो दो प्रकार की है। ए माइक्रोफिल, माइक्रोफिल मतलब छोटे साइज की, यस और नो? यस। बी मैक्रोफिल, मैक्रोफिल मतलब सर लार्ज साइज की लीफ है, ये स्मॉल साइज की लीफ है, यस। और ये किसके लिए यूज हो रही है? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो रही है। ये दो टाइप की है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब हमारे पास क्या हो गई? तो नॉर्मल डिप्लॉयड लीफ है बेटा, ये नॉर्मल डिप्लॉयड लीफ है। एक स्पेशल लीफ होती है, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ, उसको बोलेंगे स्पोरोफिल, जिस पर क्या होगा? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। जरा समझने की कोशिश करेंगे। सर एक बार फिर से बताओ, इधर देख भाई, इधर देख ध्यान से, इधर देख बेटा, इस वाले डायग्राम को देख। मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, रुक जाइए अभी, कुछ लिखियो मत, एक सवाल पूछूं, एल्गी में स्पोर कहां बनते हैं? सर जाइगोट की मियोसिस से, यस और नो? यस। ब्रायोफाइट में स्पोर कहां बनते हैं? सर कैप्सूल के अंदर मियोसिस से। तो टेरिडोफाइट में भी तो स्पोर बनेंगे, और स्पोर हमेशा कहां बनते हैं? स्पोरोफाइट में, जैसे जाइगोट स्पोरोफाइट था, ये स्पोरोफाइट था, तो ये भी तो क्या है? स्पोरोफाइट है। अब आपको यह समझना है कि अगर आपके घर के बाहर ये टेरिडोफाइट है, ये एक स्पोरोफाइट है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्पोर तो बनेंगे।
अब वो स्पोर कहां बनते हैं? खास तरह की लीफ होती है, एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है। उस लीफ को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल नाम देते हैं। इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुझे यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें डायग्राम में दिखाता हूं कि जैसे मान ले ये फर्न है, ये मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से फर्न बना दिया, ये इसकी स्टेम है, यस, और मान ले ये इसकी अपना ऐसे रूट बना दी, चलो ठीक है, ये ब्रांच व्रांच हो सकती है मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं, ये लीफ है इसकी, यहां पर ये लीफ है फर्न पे, तो भाई ये नॉर्मल लीफ है, ध्यान दियो बेटा, समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। भाई अपने पास इस फर्न में ये वाली लीफ सब कैसी है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल लीफ है, ये नॉर्मल लीफ है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की लीफ है जिसे अपने ने स्पोरोफिल बोला, ये रही, ये स्पोरोफिल है। अब देख खुद से समझ इस बात को, ये वाली नॉर्मल लीफ है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, यस और नो? यस सर। अब ये वाली क्या है? ये खास तरह की लीफ है, इसे स्पोरोफिल कह रहे हैं। अब स्पोरोफिल पर एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसे स्पोरेंजिया कहते हैं इन्हें, इनके अंदर स्पोर बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये भाई ये वाली लीफ भी मान लो स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल है ये वाली, तो इन पर क्या बना हुआ है? ये स्पोरेंजिया बना हुआ है, ये स्पोरेंजिया है। तो इसके अंदर स्पोर बनेंगे जैसे कैप्सूल के अंदर बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को अपने ने क्या बोल दिया? स्पोरेंजिया। इस स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब हमारे पास लीफ दो तरह की हो गई, एक हो गई नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस करेगी, एक ये स्पेशल लीफ है। इस पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ इसके अंदर मियोसिस होगी, ये स्पोरेंजिया है, यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक लीफ नॉर्मल है और ये वाली स्पेशल है, तो ये वाली को कह रहे हैं स्पोरोफिल और इस वाली को अपने नाम दे रहे हैं नॉर्मल लीफ। इस पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम स्पोरेंजिया है, ये इसके अंदर स्पोर बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये क्या है? ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया देखो, अब मुझे बताओ ये लीफ क्या है? बताओ, ये नॉर्मल लीफ है, यस और नो? हाँ सर, ये डिप्लॉयड होगी, यस। ये स्पेशल लीफ है, क्या बोलोगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पर क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल क्या होगी? डिप्लॉयड। स्पोरेंजिया क्या होंगे? डिप्लॉयड। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? ऐसे स्पोर बनेंगे, मियोसिस, ये रे स्पोर। तो इनसाइड स्पोरेंजिया ये मेरे पास क्या होंगे? स्पोर बनेंगे, यस और नो? क्या बनेंगे? स्पोर फॉर्म। आपको समझ में आ रही है बात? बोलो, ये समझ में आ रही है? तो अपने यही चीज समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि दो तरह की लीफ है, एक तो अपने पास नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ ये रही, यस, और एक अपने पास स्पेशल टाइप की लीफ है, उसको अपने कहते हैं स्पोरोफिल, जिसपे क्या होगा? जिसपे क्या होगा? ऑन विच स्पोरेंजिया प्रेजेंट। जो काम कैप्सूल कर रहा था वो काम कौन कर रहा है? स्पोरेंजिया कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पोरेंजिया कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि मियोसिस एल्गी में कहां होती है, आप कहोगे जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां होती है? कैप्सूल में। और टेरिडो के बाद टेरिडो जिम्नो एंजियोसम में स्पोरेंजिया। आपको ये याद है एंथर? यस, एंथर याद है, इसके अंदर भी तो स्पोरेंजिया थे, यस सर। तो इसके बाद से जो भी डिप्लॉयड प्लांट है सब में स्पोरेंजिया होगा। बताओ, यस नहीं? नो? यस? सारी लीफ पे स्पोरेंजिया क्यों नहीं बनते? अच्छा भाई, बढ़िया सवाल। क्यों बना दे भाई सारी पे? वो तो उसके लिए है ना, स्पोर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, यस। तो आपको समझना पड़ेगा कि अब मियोसिस स्पोरेंजिया में होगी। अब देखो, स्पोरेंजिया दो तरीके से लगते हैं, देखो स्पोरेंजिया दो तरीके से अरेंज होते हैं। अरेंज टू टाइप।
दो तरीके से, ए रैंडमली ऑन स्पोरोफिल, जैसे कि यहां बनाया हमने, इस तरीके से बना दिया था। भाई अपने स्पोरोफिल रैंडम है बीच बीच में, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, मेरी बात समझना। मान लो इस पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं, एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये है, तो ये वाली कौन सी लीफ हो गई? नॉर्मल, और बीच बीच में क्या है? कहीं पर स्पोरोफिल है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि स्पोरोफिल फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको कौन कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? मेरी बात सुन ध्यान से, उसको कहेंगे स्ट्रोबाइलस। सिंगल होगा तो स्ट्रोबाइलस, या उसको कहेंगे कोन। अगर बहुत सारे होंगे तो स्ट्रोबिला। इधर देखियो बेटा, इधर देखियो, इधर देख, ये तेरे पास स्टेम है मान ले, ध्यान से देखियो, मेरी बात बहुत ध्यान से देखियो। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, यहां पर ये नॉर्मल स्पोरोफिल है। अब देख, सॉरी नॉर्मल लीफ है, यहां पर ये क्या है? स्पोरोफिल है, ऐसे। तो इसे कौन कहते हैं? इसको अपने क्या कहते हैं? कौन। सर दूसरे शीट पर दिखाओ एक बार, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, पहले लिख लियो इसको, मैं बनाने के लिए दूसरे पे दिखा रहा हूं। इधर देख, एक तरीका ये है कि मान ली ये स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला पर ये ब्रांच बन गई। अब क्या हुआ कि जितनी भी स्पोरोफिल थी, जितनी भी स्पोरोफिल थी वो सारी एक साथ लग गई ऐसे, सारी स्पोरोफिल एक साथ लग गई ऐसे, इस तरीके से ऐसे लग गई। और इस पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? ये स्पोरेंजिया भी लगे हुए हैं ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें बहुत सारी स्पोरोफिल है। ये क्या है सर? ये स्पोरोफिल है। ये क्या है? स्पोरोफिल है। तो सारी स्पोरोफिल एक साथ आ गई, और साथ में यहां पर क्या है? स्पोरेंजिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया हो, इस स्ट्रक्चर को अपने कोन कहते हैं। तो कोन एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज कोन? कोन क्या होता है? ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी स्पोरोफिल लगी रहती हैं एक साथ, एक साथ बहुत सारी स्पोरोफिल ऐसे लगी रहती हैं ऐसे। और इन पे ये जो स्पोरोफिल लगी हुई है बेटा, ये जो स्पोरोफिल लगी हुई है ये बहुत सारी, इन पे अपने क्या रहेगा? ध्यान दो, इन पे अपने क्या रहेगा? इन पे स्पोरेंजिया लग जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा? ऐसे यहां नीचे की तरफ लगा लेते हैं नॉर्मली, ये क्या लग जाएगा? ऐसे स्पोरेंजिया लग जाएगा। ये देख ऐसे, ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोन। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, देखो आपने ये सीखा कि स्पोरोफिल ऐसे बीच बीच में हो सकती है, ये नॉर्मल लीफ के बीच में लगी हुई है ऐसे, या सारी स्पोरोफिल एक साथ आ जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को कोन कहते हैं या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। मान लो अगर प्लूरल लिखना हो तो स्ट्रोबिलाई, है ना, आई लगा देंगे तो प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो एनसीईआरटी लिखती है कोन्स और स्ट्रोबिलाई। सिंगल को कहते हैं स्ट्रोबाइलस। सिंगल को क्या बोलते हैं बेटा? एक अकेले को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबाइलस। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, आपने ये सीखा, मेरे पास ये टेरिडोफाइट है, ये मेन प्लांट बॉडी, सर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा। इस प्लांट पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ है, यस और नो? यस। इसकी नॉर्मल लीफ छोटी हो सकती है, माइक्रोफिल, किसमें? स्लेजिनेला में। फर्न में बड़ी हो सकती है। दूसरा क्या है? एक स्पेशल लीफ होती है
जिस पर क्या लगते हैं स्पोरेंजिया, उसे कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल रेंडमली भी हो सकती है, या स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कोन कहते हैं। स्पोरोफिल पर क्या लगे होते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है, कोन किसमें किसमें मिलते हैं? एग्जाम्पल, स्लेजिनेला में, यस और नो? यस। उसके अलावा इक्वीसीटम में। आ रही है समझ? पहले ये बताओ, आ रही है समझ? बोलो जल्दी, समझ आ रही है? यस। शगुन, गुलशन, आस्मिता, अर्पिता, कामरान। यस। रिपीट। गणेश, मार खाबो? बिल्कुल नहीं सुन रहा है भाई। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट होगा, यस। ट्रू लीफ होगी, यस। ट्रू स्टेम होगा। लीफ नॉर्मल टाइप की लीफ कैसी हो सकती है? छोटी हो सकती है माइक्रोफिल, बड़ी हो सकती है मैक्रोफिल। ये क्या करेंगी? फोटोसिंथेसिस करेंगी। एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे क्या लगा होगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, तो मियोसिस कहां होगी? मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, मियोसिस इन टेरिडोफाइट ए माइक्रोफिल, बी मैक्रोफिल, सी स्पोरेंजिया, डी स्पोरोफिल। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? सर स्पोरेंजिया। एक बच्चा, समझदार बच्चा, ये भी पूछेगा सर स्पोरोफिल भी तो हो सकता है। हो सकता है। मान ले मैं तुझसे पूछूं कि तू कहां पर है, तू कहेगा इंडिया में। इंडिया में कहां पर? सर मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में कहां पर? मेरे घर, तेरे घर में। तो तेरे पास तीनों ऑप्शन है, इंडिया, दिल्ली, घर। क्या मार्क करेगा? सर घर, क्योंकि उससे ज्यादा सही आंसर मिल रहा है। यस और नो? तो स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। यस। हाँ, कोन्स और स्ट्रोबिलाई होगा। एक कह रहा है समझ नहीं आया, बहुत पिटाई करूंगा तेरी मैं। बेटा नॉर्मली लोअर पोर्शन पे होते हैं, लोअर पोर्शन पे होते हैं। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के लोअर पोर्शन पे होते हैं। वाजिद सैफी, बेटा इससे ज्यादा क्लियर नहीं पढ़ा सकता। हो गया भाई? हो गया, चलिए आगे चलेंगे। नोट करो इसको, ये दोनों नोट करो। देख बेटा, इसमें कौन है? ये क्या है? ये क्या है सर? इक्वीसिटम। देख, इसमें भी कौन बनेगा। स्लेजिनेला में कौन बनता है? ये क्या है? स्लेजिनेला। इसमें कौन होता है? यस होता है। इसमें भी कौन बनेंगे। ये क्या है? इक्वीसिटम है। तो कौन के दो एग्जाम्पल याद करने हैं। ये देख, स्ट्रोबाइलस लिखा है, स्ट्रोबाइलस, है ना। इक्विसिटम में कौन होता है? ये रहा कौन। इसमें होगा यस, फर्न में नहीं होगा। ये फर्न है। ये क्या है? एक फर्न है। फर्न में कौन होगा? नहीं होगा। ये फर्न है। ये भी फर्न है, लेकिन ये पानी में मिलता है। इसे कहते हैं साल्विनिया। साल्विनिया कहते हैं। ये पानी में मिलता है। कहां मिलता है? एक्वेटिक होता है। कहां मिलता है? एक्वेटिक होता है। यस और नो? यस। पहले नोट करो इसे, आगे चलेंगे। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो बेटा। इसकी पुरानी कौन सी स्लाइड लिखवाई है मैंने? ये वाली।
ठीक है, इधर देख भाई, मेरी तरफ देख, ये वाला लिख रहा था, इधर देख, इधर देख, सुन ध्यान से। मान ली ये प्लांट है, ये लीफ है, ध्यान से देखियो, इस लीफ के, इधर ध्यान से देख, इस लीफ के ये लोअर वाले, नीचे वाले हिस्से में, मेरी तरफ देख इधर, लोअर वाले हिस्से पे नॉर्मली कुछ नहीं है। अगर यहां पर स्पोरेंजिया, देख इस लीफ की बात कर रहा हूं, इस लीफ की, इस लीफ पर अगर यहां पर स्पोरेंजिया हो तो इसे क्या बोलने लगेंगे? स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। नहीं तो ये नॉर्मल लीफ है। अरे ये एंजियोस्पर्म है, मैंने ऐसे उठा लिया तेरे को समझाने के लिए। लीफ दो तरह की है, मान ले एक लीफ ये नॉर्मल लीफ है, दिस इज नॉर्मल लीफ, दिस इज नॉर्मल। अगर इसके नीचे स्पोरेंजिया लगाओ तो स्पोरोफिल। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं यार, तुम्हें समझ ही नहीं आती है। कड़ी पत्ता है ये सर, वो तो एंजियोस्पर्म होता है, तो और कहां से अब यहां मैं फर्न खोजता घूमो तुम्हारे लिए। आगे चलो, नोट करो जल्दी से। माइक्रोफिल किस में मिलती है? स्लैजिनेला में। स्लैजिनेला में कौन मिलता है? यस। मैक्रोफिल किस में मिलती है? फर्न। फर्न में क्या कौन मिलता है? नहीं मिलता। उसके अलावा कौन और किस में मिलता है? इक्विसिटम में। ठीक है, आगे चलेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे भाई। टेरिडोफाइट इंक्लूड, इतना ही टाइम दूंगा लिखने के लिए, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। देख रहे हो, इसमें दो प्लांट बताए थे, हॉर्सटेल और फर्न उसके मेन प्लांट थे। मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। और कैसे इनको ग्रो करते हैं? ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए। एवोल्यूशनरी, दे आर पहले ऐसे लैंड प्लांट हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम था। यस और नो? यस। ठीक है। टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस। कूल, डैम्प और शेडी प्लेस। कुछ सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे, ये तो हमने पढ़ा है। कोई ऐसी लाइन जो ना पढ़ा रहा हूं मैं? देखो, आपको ध्यान होगा, कह रहा है आपको ध्यान होगा, सर हमें कुछ ध्यान नहीं है। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इन द गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट है। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, which is differentiate into true root, stem and leaf. Yes, these organs possess well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophyte are small, microphyll बोलेंगे, as in Selaginella, और large as in ferns. ठीक है, leaves in pteridophyte are small, क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल, एज इन स्लेजनीला, लार्ज मैक्रोफिल, किसके अंदर? फर्न के अंदर। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट पर क्या होंगे? स्पोरेंजिया, जो लगे होंगे, सबटेंडेड मतलब लगे होंगे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडेज मतलब स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे स्पोरोफिल। तो स्पोरेंजिया किस पे लगे होंगे? स्पोरोफिल पे लगे होंगे, ये लिखा। इन सम केस स्पोरोफिल, सम केस स्पोरोफिल एक डिस्टिंक्ट, अलग, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई और कोन्स। मेरी बात समझो, स्ट्रोबिलाई प्लूरल है, बहुत सारे, कोन्स, कोन्स या स्ट्रोबिलस बोलते। मान लो स्ट्रोबिलस या कोन लिखा होता, स्ट्रोबिलाई और कोन्स लिखा हुआ है। इक्विसिटम और स्लेजिनेला में मिलता है। क्लियर है? और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। कैसे? मियोसिस से। ये हम पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आ गया आपको, एक एक लाइन मैंने पढ़ाई है। आगे चलेंगे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसको कर लो। ओपन आई से विजिबल होता है? नहीं, बहुत छोटा होता है। बेटा ब्रायोफाइट की एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी तो आसान है ब्रायोफाइट की, मैंने सारी चीजें पढ़ाई है।
हो गया? चलिए आगे चलेंगे, चलो आगे पढ़ेंगे। अब आओ ध्यान से सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। सर आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से टाइप ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं। दो टाइप के टेरिडोफाइट होते हैं। पहला होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये मोस्ट टेरिडोफाइट होते हैं, मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। दूसरा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, इसमें दो जीनस आएंगे जो आपके सिलेबस में है, एक है स्लैजिनेला और दूसरा है साल्विनिया। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी जो मैं इस बॉक्स में लिखने जा रहा हूं, या पहले मैं लिख देता हूं फिर बॉक्स बनाऊंगा, तो आप बॉक्स बना लेना। देखो, स्पोर प्रोड्यूस्ड, हम कौन से स्पोर की बात कर रहे हैं? सेक्सुअल, इन ऑल प्लांट। एल्गी में, एल्गी की बात करें तो स्पोर किस में बनता है? स्पोर किससे बनता है? किससे बनता है? जाइगोट से, बाय मियोसिस। यस और नो? यस। तो जो जाइगोट से स्पोर बनेगा, ये देख समझ, ये जाइगोट है, तो जो जाइगोट से स्पोर बनेगा उनका साइज देख लो पहले एक बार। यस और नो? यस। अब इधर देखना, ब्रायोफाइट में स्पोर कहां बनेंगे? इनसाइड कैप्सूल। यस। और कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस। फोकस करो, तो ये स्ट्रक्चर कैप्सूल है, इसके अंदर जो स्पोर बने ये रे। अब जरा समझना, टेरिडोफाइट में स्पोर बताओ कहां बनेंगे? स्पोर इन स्पोरेंजिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है बेटा? हमारे पास दो ऑप्शन है यहां पर। एक कि जैसे अपने ने ये स्पोरेंजिया बनाया, ये क्या बनाया? स्पोरेंजिया बनाया, तो उसके अंदर जो भी स्पोर बने सेम साइज के बने। स्पोर कैसे बने? सेम साइज के। दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने पास छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया होता है, तो यहां पर स्पोर छोटे बनते हैं और यहां पर स्पोर बड़े बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर है और यहां पर बने मेगा स्पोर या बड़े स्पोर, मैक्रोस्पोर बोल सकते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको यह समझा रहा हूं, यह भी स्पोरेंजिया है और यह भी स्पोरेंजिया है। तो कुछ टेरिडोफाइट में सेम साइज के स्पोर हैं, कुछ में अलग अलग साइज के हैं। बन किसमें रहे हैं? स्पोरेंजिया में ही। तो आपको यह समझना है कि टेरिडोफाइट दो तरीके का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी में सेम साइज के स्पोर बनेंगे? यस। तो एल्गी के स्पोर जो बनते हैं मियोसिस से, वो होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट में भी सेम साइज के स्पोर बनते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होता है
कि मोस्ट टेरिडोफाइट में एक ही साइज का स्पोरेंजिया होता है, ऐसे। ये क्या है? स्पोरेंजिया है। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो मियोसिस से स्पोर बने, इन सब का साइज सेम है। इन स्पोर का क्या है? साइज सेम है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं होमोस्पोरस। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि स्लैजिनेला और साल्विनिया में एक बड़ा और एक छोटा स्पोरेंजिया होता है। बड़े स्पोरेंजिया में बड़ा स्पोर बनता है ऐसे, छोटे स्पोरेंजिया में छोटे स्पोर बनते हैं। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। इसको अपने क्या बोलेंगे? मैक्रोस्पोर। अलग अलग साइज के स्पोर बन रहे हैं। ये स्पोर हैं, ये स्पोर है। ये क्या है सर? स्पोरेंजिया है। अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया हैं। और ये क्या है? स्पोर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ। ये समझ में आया है? एल्गी में जाइगोट की मियोसिस से जो भी स्पोर बनते थे उनका आकार सेम था। ब्रायोफाइट में जो भी कैप्सूल के अंदर बनते थे आकार सेम था। टेरिडोफाइट में जो स्पोर बनते थे उनका क्या था? उनका क्या था? साइज मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में सेम था। पर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट आए जिनमें बड़े और छोटे स्पोरेंजिया मिलते थे, उसी के हिसाब से उसमें अलग अलग स्पोर थे। समझ में आया है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्गी होमोस्पोरस है, आप कहोगे यस सर। ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है, यस सर। टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस है, मोस्टली होमोस्पोरस है, मोस्टली होमोस्पोरस है। लेकिन कुछ हमारे पास हेट्रोस्पोरस होते हैं। यस, बताओ बेटा जल्दी से। बेटा डेसिडुअस का मतलब होता है जिसकी लीफ गिर जाती है एक सीजन में। तनीषा नाक पूछ रही है बेटा कि सर बोलो ना। हाँ बोल दिया बेटा। बेटा जूलॉजी का सिलेबस भी आपको डल चुका है मैथ्स में, पर आप देखते नहीं हो। इतने महान महान बच्चे हैं सर। मेरा ना एक ऐप खोला मैंने और उसमें से मॉर्फोलॉजी गायब है। और बच्चा इतना बेवकूफ था, वो 2.0 का खोले हुआ है। तो 2.0 में तो मॉर्फोलॉजी कराई नहीं। मुझे इमेज भेज दी, मैंने आगे टीम में भेजी तो पता चला सर इसने तो 2.0 खोला हुआ है। तो यार तुम लोग कम से कम अपने आप भी तो कोशिश क्या करो चीजें देखने की। घर आके थोड़ी बता पाएंगे यार। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। तुम्हें सबको यह पता है कि सारे प्लांट सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं? यस और नो? यस सर। एल्गी स्पोर कहां बनाती है सर? जाइगोट में बनाती है। तो उन सारे स्पोर का साइज सेम है। ब्रायोफाइट क्या करता है सर? स्पोर उसके भी सेम साइज के बनते हैं। टेरिडोफाइट क्या करता है सर? उसमें स्पोर जो हैं वो बहुत सारों में तो सेम बनते हैं, कुछ में छोटे और बड़े बनते हैं। अब मैं आपसे एक चीज रिलेट करूंगा, आप समझ लेना जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन बेटा। हमारे पास क्या था कि एक मतलब एक टूरिस्ट कंपनी थी। टूरिस्ट कंपनी समझ में आता है? हाँ सर, टूरिस्ट कंपनी थी। टूरिस्ट कंपनी पे जो गाड़ी थी ना, सारी गाड़ी कौन सी थी उसके पास? सारी गाड़ी थी, मान लेते हैं, चलो एक छोटी नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं, स्विफ्ट। सारी गाड़ी उसके पास स्विफ्ट थी। तो वो क्या करता था, उसी स्विफ्ट को, उसके पास 10 गाड़ियां थी, तो उसी स्विफ्ट को कभी वो हिमाचल भेज देता था, टूरिस्ट कंपनी थी, कभी उसको वो साउथ में भेज देता था। तो इसका मतलब गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता कि कौन कहां जा रही है, वो तो मतलब कहीं भी भेज देता था। ठीक है सर। फिर क्या हुआ, उस टूरिस्ट कंपनी ने एक थोड़ी बड़ी बस टाइप से ले ली और छोटी गाड़ियां ले ली। तो छोटी गाड़ियों को आसपास भेजता था और बड़ी गाड़ियों को दूर वाले टूर पे भेजता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब साइज अलग अलग हो गया तो उससे क्या करेंगे, काम अलग अलग हो गया। छोटी वाली पास जाएगी, बड़ी वाली दूर जाएगी।
तो मेरा यहां पर यह बताने का मतलब है कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट थे और मोस्ट टेरिडोफाइट में, उसमें जो स्पोर बनते थे वो रेंडमली मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना लेते थे, कुछ फिक्स नहीं था। कोई भी स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता था और कोई भी स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था। लेकिन टेरिडोफाइट में कुछ ऐसे टेरिडोफाइट आए जिन्होंने बड़े और छोटे अलग अलग साइज के स्पोर बनाए। तो छोटा स्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाता था और बड़ा स्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था। यदि आप मेरी बात समझ पाओ तो आपको यह बात समझ में आएगी कि जैसे मान लो ये लाइफ साइकिल थी, अब ये जो स्पोर है किसकी है सर? लिवरवर्ट की। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पोर कोई भी स्पोर मेल बना सकता है, कोई भी स्पोर फीमेल, क्योंकि सारे स्पोर का साइज सेम है। लेकिन टेरिडोफाइट ने एक एवोल्यूशन किया, उसने कहा ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा कि काम करते हैं कि छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाए और बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाए। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, आप समझ सकते हो कि एल्गी और ब्रायोफाइट में स्पोर डिसाइड नहीं करता कौन सा गैमेटोफाइट बनाना, कुछ भी बना सकता है। लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट और बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यस और नो? समझ में आया? तो पहले स्पोर रैंडम थे, मतलब उनका साइज सेम होता था, वो कुछ भी बना लेते थे, कुछ भी, कोई भी स्पोर, ये वाले ने मेल बना दिया, इसने फीमेल बना, कुछ भी, इसने मेल बना दिया, इसने फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। लेकिन छोटा स्पोर, आप खुद बताओ, आप ये नहीं पढ़ते हो उसमें एंथर के अंदर, ये एंथर है, यस सर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यस सर। यहां कौन से स्पोर बनते हैं? माइक्रोस्पोर। और जो आप ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हो पिस्टिल के अंदर, यहां पर ये मेगा स्पोरेंजियम होता है, यहां क्या बनता है? मेगा स्पोर बनते हैं, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो आने वाले प्लांट्स में भी तो यही हो गया। यस और नो? यस और नो बताओ जल्दी से। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो टेरिडोफाइट जो थे, जो कुछ टेरिडोफाइट, मेरी बात समझ में आ रही, कुछ टेरिडोफाइट ये हेट्रोस्पोरस हो गए, इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी भाई, अपने एडवांस हो जाएंगे। और ये वाले क्या थे? होमोस्पोरस थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट करो जल्दी से। हम होमोस्पोरस के एक बार लाइफ साइकिल दिखाएंगे आपको, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें इसको। बेटा मेल गैमेटोफाइट कौन देख, हमेशा याद कर, स्पोर क्या करता है, देख स्पोर क्या करता है सर? स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है, ये एल्गी में भी बनता है, ब्रायोफाइट में भी बनता है, टेरिडो में भी बनेगा। स्पोर रेंडमली मेल और फीमेल बना सकता है, लेकिन अगर छोटे वाला स्पोर मेल बनाए और बड़े वाला फीमेल बनाए तो एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डन है? चलो लिख लिया हो तो एक बार जरा होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम दो अलग अलग टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देखेंगे और उनको समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करोगे आसानी से समझ आ जाएगा। व्हाट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट? कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिंपल समझेगा। मान लो कुछ फर्न हमारे पास होमोस्पोरस होते हैं, सारे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कुछ, चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो कि मोस्ट फर्न होमोस्पोरस है। ये मैंने एक फर्न बना दिया, फर्न बनाया है, ये इसकी कौन सी स्टेज है सर? स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड होगा।
ठीक है, यस और नो? यस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पर एक खास तरह की लीफ होगी, ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? स्पोरोफिल। क्या ये लीफ डिप्लॉयड होगी? यस। इस पर ये खास तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको अपने नाम देंगे स्पोरेंजिया, जिसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा, यस। उसे हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल क्या होगा? ये भी डिप्लॉयड होता है। ये किसके अंदर होता है? स्पोरेंजिया के अंदर। यहां तक दिख रही है? ये लीफ क्या है? स्पोरोफिल। ये क्या है? स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर मदर सेल है। तो मियोसिस कहां होगी? मियोसिस कहां होगी? स्पोर मदर सेल में। पूरा फोकस मेरी तरफ, कोई मक्कारी नहीं किसी तरह की। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया में, क्योंकि स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, और ये क्या है? स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल डिप्लॉयड है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गए? स्पोर बन गए जो हैप्लॉइड है। क्या बन गए? स्पोर बन गए जो हैप्लॉइड है। ठीक है? यस, यस सर। ये चीज समझ में आ रहा है? स्पोर बन गए जो क्या है? हैप्लॉइड है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये फर्न हमारे पास स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल अपने पास डिप्लॉयड है, और मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, उसकी वजह से अपने पास क्या बन गए? स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड है। अब क्या बताओ मुझे, ये सारे स्पोर सेम साइज के? यस और नो बताओ। इसको अपने क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। यस और नो? यस। अब ये देखो, ये चीज यहीं पर है, ये वाली चीज यहीं पर है। अब यहां से स्पोर निकल जाएंगे। ये सारे स्पोर क्या हैं बेटा? सारे स्पोर सेम साइज के हैं। ये स्पोर है, स्पोर हैप्लॉइड है। अब इस स्पोर से मेरे पास ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना है, छोटा सा। मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा। आपको पता है स्पोर की क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस इन स्पोर, उससे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम होता है प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा होता है सर? एन होता है। क्यों? क्योंकि स्पोर की माइटोसिस से बना है। ये गैमेटोफाइट होता है क्योंकि इस पर गैमेट बनेंगे। यस और नो? यस। ये क्या होगा बेटा? ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, बहुत छोटा है, इनकॉन्स्पिकुअस कहते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब है वेरी स्मॉल, आंख से नहीं दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फ्री लिविंग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पोर से फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनता है जिसका नाम प्रोथैलस है। इस प्रोथैलस पर ही हमारे पास आर्किगोनियम या एंथ्रीडियम एक ही पर बन सकता है या अलग अलग दो बन सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह क्लियर होगा बेटा, ये अपने पास क्या बन गया? एंथ्रीडियम बन गया। यस और नो? और ये अपने पास क्या बन गया? आर्किगोनियम बन गया। तो आपको यह समझना है कि स्पोर से
ये जो स्ट्रक्चर बना इसे प्रोथैलस कह रहे हैं। प्रोथैलस पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही थैलस पे हो सकता है या दो अलग अलग थैलस बन सकते थे। ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक है। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब देखो व्हाट इज कॉन्स्पिकुअस, जो दिखे आसानी से आंख से। कॉन्स्पिकुअस मतलब बड़ा, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब बहुत छोटा। तो आपको यह समझना है कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग बना है। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का क्या नाम होता है? प्रोथैलस नाम होता है। प्रोथैलस पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों होता है। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो। अब इस प्रोथैलस पे ये जो प्रोथैलस बनाया ये शॉर्ट लिव्ड है बेटा, मर जाएगा जल्दी से। इधर देख, यहां पर ये एंथ्रीडियम है, इससे क्या बनेगा? इधर देख बेटा, इससे क्या बनेगा? सर इससे एंथ्रोजॉइड बनेगा जिसे पानी चाहिए, बिल्कुल ब्रायोफाइट जैसा। इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेगा? इस आर्किगोनियम को फर्टिलाइज कर देगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये प्रोथैलस जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये शेड में ग्रो करता है, छाया में ग्रो करता है। अब मुझे बताओ, यहां पर इस पर जाइगोट बन जाएगा? ये प्रोथैलस है, हैप्लॉइड है, इस पर यहां ये अब जाइगोट बन गया, यस और नो पहले बताओ। यस है ना, जाइगोट बन गया 2n। और ये क्या था? सर एग था, यहां फर्टिलाइजेशन हो गई। अब जो जाइगोट है ना, जाइगोट की माइटोसिस से क्या बनेगा? ये बन जाएगा। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसमें रूट स्टेम लीव्स दोनों होगी। एक स्पेशल लीफ है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल पे अपने क्या है? स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल की मियोसिस से स्पोर बन गए, स्पोर सेम साइज के है। इस स्पोर से ये प्रोथैलस बना है जिसपे एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम से बना है एंथ्रोजोइड मोटाइल मेल गैमेट जो फर्टिलाइज करेगा आर्किगोनियम को। एग से बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से ये। हमने ये देखा कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दोनों स्टेजेस फ्री लिविंग है। पर पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी ये है। ऑब्जर्वेशन सुनोगे ध्यान से, ध्यान से ऑब्जर्वेशन सुनो। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में ये स्पोर ये ऐसा बाइसेक्सुअल वाला भी बना सकते थे, अलग अलग भी बना सकते थे, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ध्यान से मैं लिख देता हूं, लिखता भी चलता हूं। इधर देख सर, एक बार फिर बता दो, ध्यान से सुनिए। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, मुझे एक चीज बताइए, इसमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी बता खुद से। डोमिनेंट प्लांट बॉडी समझ में आ जाएगा? यस सर। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में एक एक लाइन लिख देंगे अपने। ठीक है, इधर आ जाओ। अब सुनो ध्यान से। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड है, मेन प्लांट है। इस पर एक खास तरह की लीफ स्पोरोफिल, उस पर यह स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से बने स्पोर, स्पोर की माइटोसिस से बना ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट है। ये हैप्लॉइड है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, पर बहुत छोटा, आंख से नहीं दिखता। इसको शेड चाहिए, शेप लिख दिया, शेड चाहिए। शेड, शेड मतलब ये छाया में ग्रो करता, ओपन सन में ग्रो नहीं करता। किसमें ग्रो करता है? शेड में। दूसरा, इससे एंथ्रोजॉइड बना जो मोटाइल मेल गैमेट है जिसने इसको फर्टिलाइज किया। जाइगोट बना, जाइगोट की माइटोसिस से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो आपको यह समझना पड़ेगा डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट 2n है, फ्री लिविंग है, और उस पर क्या है? हैव स्पोरेंजिया, जो क्या बनाएगा? आफ्टर मियोसिस सेम साइज के स्पोर।
साइज के स्पोर। गैमेटोफाइट प्रोथैलस है, कैसा है, फ्री लिविंग है, पर क्या है, किसमें ग्रो करेगा, छोटा है, इनकॉन्स्पिकुअस। किसमें ग्रो करेगा, ग्रो इन शेड, ग्रो इन शेड। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है सर, मेल सेक्स ऑर्गन है, यस और नो, यस। जिसमें क्या होगा, मोटाइल मेल गैमेट, पानी चाहिए, यस। मोटाइल मेल गैमेट क्या नाम है उसका, एंथेरोजोइड। सर फ्लैजिला कितने, नंबर याद नहीं करने फ्लैजिला के, ये एन है, यस। गैमेट है ना बेटा, गैमेट क्या होगा, एन होगा, और सिंगल सेल होता है। आर्किगोनियम होगा, यस। आर्किगोनियम क्या है सर, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। उस पर क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा। सर ये तो बिल्कुल ब्रायोफाइट जैसी बात है, यस। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर वाटर। तो आपसे मैं एक बात पूछता हूं, सुनना ध्यान से, आपसे एक बात पूछता हूं, वाई टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। अर्थ पर टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है, मतलब अर्थ पर सब जगह टेरिडोफाइट क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं अर्थ पर सब जगह टेरिडोफाइट मिलते। पहला रीजन, पहला रीजन, पहला कि जो प्रोथैलस है, जो गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस क्या है, इसका गैमेटोफाइट है, उसको शेड चाहिए, नॉट ग्रो इन ओपन सन। वो ओपन सन में ग्रो नहीं करता भाई, उसको शेड चाहिए, तो खुली धूप में कहां ग्रो करेगा, सब जगह नहीं मिलेंगे, इस वजह से। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, इसीलिए जहां पानी होगा वहीं पर टेरिडोफाइट मिलेंगे। जहां पर थोड़ी कूल एनवायरमेंट होगा, शेड होगी, डैम्प होगा, वहीं पर ये ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। दूसरा, प्रोथैलस सॉफ्ट होता है, शेड में ग्रो करेगा, रिक्वायर शेड। यस और नो, यस सर। ये वाला देखो जल्दी से, समझ में आया, पहले बताओ समझ में आया। तो टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्टेज फ्री लिविंग है। यस, यस बेटा, दिक्कत क्या है, तू याद करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से प्लांट किंगडम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, रटने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ याद कर, ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी। स्पोरोफाइट किसका बना हुआ था, फुट सीटा कैप्सूल। दिक्कत कहां आती है, तुझे ये नहीं पता चलता स्पोर का क्या करना है, इसकी माइटोसिस करनी, मियोसिस करनी, क्योंकि तेरी सेल साइकिल भी वीक है। सिंपल पढ़, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैंने कैसे पढ़ाया था, हर एक प्लांट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, मैं याद कराता हूं तुझे। टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी क्या है सर, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का क्या मतलब है, ये स्पोर बनाएगा। अब अपने मन में सवाल पूछ, टेरिडोफाइट में स्पोर कहां बनेंगे, तो अंदर से आंसर आना चाहिए स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है, खास तरह की लीफ स्पोरोफिल पे। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर बन गए। अब याद कर, स्पोर की क्या होनी है सर, माइटोसिस ही तो होनी है। तो स्पोर की माइटोसिस से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। इसके गैमेटोफाइट का नाम प्रोथैलस है। क्या नाम है, प्रोथैलस। कैसा होता है, बहुत छोटा, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक। जब तक तू कंपेयर नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, याद नहीं होगा। अब इसमें भी मोटाइल मेल गैमेट होता है, इसको पानी चाहिए, और फिर जब गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट, जाइगोट से हमेशा स्पोरोफाइट ही बनता है। तो तुझे बेसिक सीक्वेंस पता होना चाहिए, उसके बाद क्या हो रहा है तब रिलेट करेगा, तभी याद होगा बेटा। ये रटेगा तो याद नहीं होगा, रटने से तो नहीं होना। यस, एक कह रहा सर हटो आगे से, लिखने दो। एक कह रहा है सर फोटोसिंथेसिस में पिटाई कर दूंगा। कौन है ये, कीर्ति वर्मा पूछ रहे सर, इसको लाइट ओपन सन में ग्रो नहीं करते तो ये फोटोसिंथेसिस, बहुत पिटाई करूंगा तेरी में। तुझे धूप पसंद नहीं है तो इसका मतलब तू अंधेरे में रहती है। धूप पसंद ना होने का मतलब डायरेक्ट सन में ना जाना, इसका मतलब ये थोड़ी है। और क्या मुझे बता, शेड में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, पुदीना नहीं करता, मिंट। उल्टे सीधे सवाल। यस,
ये वाली लिख लो, फिर अगली दिखा रहा हूं। हो गया? नोट कर लो बेटा, अगला लिख लो, ये वाला लिखो। नेक्स्ट स्लाइड लिखो जल्दी से। सर लेजीनेस कैसे दूर करें, सैयद राफे ने पूछा है। बेटा सुबह उठ के दुई झापड़ मारो अपने को। लेजीनेस तुम किस चीज के लिए पढ़ रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए? अच्छा, तो आज एक पेशेंट आया, उसकी सर्जरी है और वो सीरियस है, तुम लेजी फील कर रहे हो, आज मत जाना। हाँ, तो सर्जरी कम हो जाएगी, निपट जाएगा पेशेंट, है ना? यस, है ना? जल्दी नोट करो बेटा इसको। जल्दी करो जल्दी। ठीक है बेटा, नोट कर लो, इतना ही करेंगे क्योंकि कल हम पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, और उसके साथ अपने पढ़ने वाले हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के साथ अपने पढ़ने वाले हैं देखो ये एक लाइफ साइकिल है, तुम्हारे को क्लियरली दिखेगा, दिख रहा है? ये लीफी स्टेज है, ये सॉरी ये मेन प्लांट बॉडी है। इस पे देखो ये लीफ है, स्पोरोफिल, इस पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर, सारे होमोस्पोरस, माइटोसिस करके गेमेटोफाइट, इस पर आर्किगोनियम, ये एंथ्रीडियम, इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ये बन गया। ये कौन सा? होमोस्पोरस है, सारे स्पोर एक साइज के। मैंने क्या किया, स्पोरोफाइट इधर बना दिया, गेमेटोफाइट उधर बना दिया। कर पाओगे? कल हम पढ़ेंगे सीड हैबिट का प्रिकर्सर क्यों कहते हैं इसे, और हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल, और उसके साथ फिर आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ा पाऊंगा मैं। जिम्नोस्पर्म आसान है, ठीक है? तो कल अपने जिम्नोस्पर्म और लाइफ साइकिल बचे हुए हेट्रोस्पोरस की, और कुछ पार्ट हो सकता है एंजियोस्पर्म, परसों अपने एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऐसा तो हमने कर ही लिया लगभग, ठीक है ना? और वो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कर लेंगे, ठीक है? यस सर, टेरिडोफाइट को एम्फीबियन क्यों नहीं कहते? क्योंकि टेरिडोफाइट में रूट्स होती हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? चलो बात करेंगे बाद में इस पे, नोट कर लो बेटा, आज नहीं पढ़ा रहे इसको, थक गए। पढ़ ले, देख बेटा ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। किसको प्रोथैलस कहते हैं? कूल डैम शेडी प्लेस, है ना? स्प्रेड लिमिटेड होता है। आप देख रहे हो ये सारा लिखा हुआ है, देखो कह रहा है गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको।
डन है, बाय। कल के टेस्ट का सिलेबस कितने क्वेश्चन करोगे? कल के टेस्ट का सिलेबस, चलो आप क्या करके आना, आप मोनेरा पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, कल करते हैं, मोनेरा पढ़ के आना, ठीक है, बाय। हाँ, कल क्लास के लिए मोनेरा पढ़ के आना, यस, बाय।